नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इस रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है डिस्ट्रैक्शन। ऑलराइट। घोस्ट, रिस्क, और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, प्ले। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शन की भी एनर्जी निकल के आ रही है, घोस्ट, रिस्क एंड देन प्ले। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको कार्ड्स क्लियर हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो चलिए हर एक कार्ड का यहाँ पर गहराई से अब हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं, और जो कॉम्बिनेशन आज का आया है इसे ओवरऑल एनर्जी भी यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे देखिए डिस्ट्रैक्शन का आया है। दोस्तों यहाँ सबसे पहले जो एनर्जी निकल के आ रही है इस कार्ड से, हमें यही इशारा मिल रहा है, बहुत ही क्लियर है कि आपके जो एनिमीज़ हैं वो अभी भी जो फोकस है वो लूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ अपना ही नहीं फोकस लूज़ कर रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जा रही है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो आप फोकस्ड है ना, वो फोकस आपका हट जाए। चाहे अपने करियर पे आप फोकस्ड हैं, किसी सिचुएशन को लेकर अगर आप पूरा फोकस्ड हैं इस समय, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। तो थोड़ा आपको यहाँ सतर्क होकर रहना है, क्योंकि कोई है आपके अराउंड जो नहीं चाहता है कि आपका फोकस बना रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपका फोकस बना रहेगा तो आप हर एक दिन बेटर करते जा रहे हैं और आगे चल के बहुत बड़ा जो मुकाम है उसे आप हासिल करेंगे। इसीलिए डिस्ट्रैक्शन लगातार क्रिएट की जा रही हैं ताकि आप अपने काम पे फोकस ना कर पाएँ। अगर आप कोई बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो हर एक चीज़ में जानबूझ के रुकावटें डाली जा रही हैं। जानबूझ के पारिवारिक मुद्दे, जानबूझ के कोई ना कोई लीगल बैटल, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया जा रहा है ताकि आप अपने काम को अच्छे से ना कर पाएँ। और जो एक फ़ोकस आपका बना हुआ है वो फ़ोकस ये लोग तोड़ना चाहते हैं पूरी तरीके से, ताकि एक बार अगर आपका फ़ोकस, आप एक बार भटके इधर-उधर, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली बिखरने लगेगा। तो यहाँ थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेना है कि अचानक से अगर कोई सिचुएशन, परिस्थिति आपके सामने आ रही है तो तुरंत कोई डिसीजन ना लें। पहले इस चीज़ को आप समझें कि ये जो भी हो रहा है उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे दिख रहा है वो यही है कि लोगों को पता है, स्पेशली आपके जो भी विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो ये बात जानते हैं कि आप फोकस होकर किसी चीज़ पर अगर लग जाते हैं तो उसे पूरा करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। पास्ट में इन्होंने देखा भी होगा आपने किस तरीके से अपने आप को बनाया है, परिवार को संभाला है।
यही कारण है कि इस बार जो भी आपके विरोधी हैं वो गलती नहीं करना चाहते, वो यही चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए। तो थोड़ा आपको यहाँ सतर्क रहना है। और इसके पीछे कारण भी है ऐसा करने का, क्योंकि खुद उनका जो माइंड है वही स्टेबल नहीं है। खुद का माइंड स्टेबल ना रहने की वजह से दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखना, जलन रखना, ये साफ दिखाता है कि उनका जो खुद का मन है वहीं स्थिर नहीं है। और वो आपको डायरेक्टली फेस करने के बजाय ना इधर उधर की बातों में कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। तो सिंपल वर्ड्स में अगर यहाँ समझा जाए तो ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि आपकी एब्सेंस ने उन्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया। हो सकता है कोई जगह आपने छोड़ दी हो, आपने कहीं अपना घर शिफ्ट किया, या अपनी जॉब, अपना बिजनेस, आप कहीं किसी जगह से हट गए हों, या कुछ लोगों के बीच में उठना बैठना आपने बंद कर दिया। तो आपकी जो ये एब्सेंस है ना, ये उन्हें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। और आपके जाने के बाद उन्होंने यही सोचा था कि सब कुछ अब उनके कंट्रोल में आ गया है, लेकिन सब उल्टा हो गया। कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। सबका जो अटेंशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में भटका हुआ है, इधर उधर जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और उनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, जो चाह नहीं रहे थे कि आप रहो। जहाँ पर कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ आपके आने के बाद इनको ऐसा लगने लगा, इन्हें आपसे जलन होने लगी, इन्हें ऐसे लगने लगा कि लोग अब आपको ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और वो इनको नहीं मिल रहा है। हालांकि ये उनका खुद का सोचना है, और मान सम्मान ये तो इंसान खुद कमाता है। आपको अगर वो मान सम्मान मिल रहा है तो वो आप डिज़र्व करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा जलन बैठ गई, और ये नहीं चाहते थे कि आप उस ग्रुप में उठे बैठे या उस जगह पर आप रहे। लेकिन आपने इग्नोर क्या करना शुरू किया, आप वहाँ से जैसे ही हटे, यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ अब इनको एहसास हो रहा है कि ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, आपके सपोर्ट के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। ये बात इनको अब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैंने ये बात बोला कि इनकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मुझे स्कैटर्ड दिख रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड ये खुद भी दिख रहे हैं, और फोकस नहीं है इनका। सेम वही चीज़ इनके साथ हो रही है जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जो कोशिश पहले थी, वही एनर्जी अब कहीं ना कहीं इनके ही ऊपर बैकफायर हो रही है। मतलब जो खेल वो आपके साथ खेल रहे थे, अब वो खुद उसी जाल में फंस रहे हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ घोस्ट का कार्ड आया है। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि पास्ट अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। यानी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा, हो सकता है कोई आर्गुमेंट आपके बीच या इनके बीच हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसके वजह से आज तक आपको लेकर इनके मन में बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा जलन है, जो ये मतलब अभी तक मतलब इनको शांति नहीं मिली है। और वही कारण है कि आज भी ये जो दुश्मनी है ये चली आ रही है। तो आपके जाने के बाद उनके बीच कहीं ना कहीं जो पुरानी बातें हैं, जो पुराने सीक्रेट्स हैं, जो पुराने झगड़े हैं, वो फिर से कहीं ना कहीं उठने लगे हैं। इनको ये लगने लगा है कि हर चीज़ का जो ब्लेम है वो आपके ऊपर ये मतलब डालने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ही अंदर हर चीज़ का जिम्मेदारी आपको समझते हैं। और यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे गिल्ट प्लस फियर दोनों से भरी हुई दिख रही है। ये इंटरनली जानते हैं कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, लेकिन एक्सेप्ट करने की बजाय ना, ये जिसका साथ लेकर आपके साथ दुश्मनी निभा रहे हैं, अब ये आपस में झगड़ रहे हैं। देखिए यहाँ घोस्ट का कार्ड सिर्फ और सिर्फ पास्ट को ही नहीं दिखाता, बल्कि अनस्पोकन ट्रुथ्स को भी दिखाता है। यानी जो बातें दबाई गई, अब वो कहीं ना कहीं सरफेस पर आ रही हैं। और सच कहूँ दोस्तों, तो आपके जाने के बाद ही ये सब खुलकर सामने आ रहा है। अब आपकी जो प्रेजेंस है, इस प्रेजेंस में ये सब दबा हुआ था, और अभी जब से आप वहाँ से हटे हो, वहाँ से आप चले गए हो, आपकी जो एब्सेंस है, उस एब्सेंस ने जो सच है उसको कहीं ना कहीं बाहर ला दिया है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ रिस्क का कार्ड आया दोस्तों। तो अब ये कार्ड दिखाता है कि जो अब सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं एस्केलेट हो रही है। यानी यहाँ पे एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि अब ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, बिना सोचे बोल देना, बिना समझे एक्यूज़ करना, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना, बिना किसी प्रूफ के लड़ना झगड़ना। तो ये सब दिखा रहा है कि ये सब रिस्क ले रहे हैं, और गलत रिस्क है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कोई बहुत बड़ा इशू और भी क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है।
उन इस पर्सन की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ये कहीं ना वो मतलब अपने खुद का जो कंट्रोल है वो खो चुके हैं अपने जीवन से, और आपके खिलाफ कुछ करने की ना कोशिश भी ये कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो एक्शंस है ये डेस्परेट होकर ले रहे हैं, ये कोई सोच समझ कर नहीं ले रहे हैं जो भी डिसीजन ले रहे हैं। तो मुझे इनके अगेंस्ट ही वो डिसीजन जाता हुआ दिख रहा है जो भी ये करेंगे। प्लस मैं ये देख पा रहा हूँ ये पर्सन और जो इनका साथ देने वाले लोग हैं ये सब यही सोचते हैं कि कुछ बड़ा करके जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल हम बड़े आसानी से कर लेंगे, ऐसा इनको लग रहा है। पर एक्चुअली ये ना अपने ही प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जैसे कोई स्टॉर्म होता है, कोई तूफान होता है, उसमें खड़ा होकर आग बुझाने की कोशिश करे तो उल्टा वही वाला सीन है, उल्टा और वो फैल जाती है जो आग होती है। तो कुछ ऐसा ही सीन इनका दिख रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये कंट्रोल कर लेंगे, कोई बड़ा सीन, कोई बड़ा सिचुएशन, कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट करके। तो ड्रामेबाज ये लोग हैं, कोई बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की सोच रहे हैं। हालांकि आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, कर ये कुछ नहीं आप कर सकते डायरेक्टली, लेकिन हाँ ये मुझे दिख रहा है ये अपने लिए ज़रूर और मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ प्ले का कार्ड आया दोस्तों। तो अब यहाँ फाइनल एनर्जी दिखाई देती है और ये बहुत रिवीलिंग है। देखिए ऊपर से जो भी ड्रामा चल रहा है इस समय, असल में सब एक माइंड गेम बन चुका है ये। और कोई इनोसेंट बनने की यहाँ एक्टिंग कर रहा है, ऐसा दिखावा कर रहा है कि जैसे भाई हम तो कितने सीधे हैं, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं। कोई यहाँ विक्टिम प्ले कर रहा है, कोई पीछे से चाल चल रहा है, सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं इस वक्त। और कोई ये जो आपसी जो अभी एक दूसरे के भाईचारा में जो सब दिखा रहे हैं कि हम मतलब एक साथ होके जो सब आपके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं ना, उनके आपस में ही कोई बात नहीं बन रही है एक दूसरे की। ये कोई फन गेम नहीं है, ये एक इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल है जो चल रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे से बढ़कर हैं और हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है। चाहे इसके लिए रिश्ते टूट जाएं, एक दूसरे पे जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाए, डजेंट मैटर। यहाँ ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई बन चुकी है दोस्तों बहुत बुरी तरीके से। एक कोई हो तो उसे संभाला भी जाए। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे जो भी आपके विपरीत खड़े हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से उनका नहीं मन पट रहा है। आपसे भी टकरा रहे हैं, खुद भी टकरा रहे हैं, अपने निजी जीवन में अपने सपोर्टर्स के साथ भी टकरा रहे हैं। मतलब वही है कि पूरे तरीके से मतलब ये चीज़ ना ऐसी मतलब हो गई है सिचुएशन कि कौन कब क्या कर देगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है, जब से आपने इन लोगों को त्याग दिया, छोड़ दिया, उठना बैठना छोड़ दिया या वो जगह आपने छोड़ दी, तब से और बुरी हालत हो गई है। फोकस तो टूट ही गया है, पास्ट खुल रहा है, गलत फैसले लेने शुरू कर दिए हैं लोगों ने आपके अराउंड, और अब सब एक दूसरे से खेल रहे हैं। रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट यही होगा कि इल्ज़ामों का जो युद्ध है ये छिड़ चुका है और सच में कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये एस्केलेट ही होता जाएगा, ऐसा दिख रहा है। सबसे पावरफुल बात यह दोस्तों कि आप इस उथल पुथल का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक तरीके से आप ट्रिगर बन गए हो इन सब लोगों के लिए, और आपके हटते ही उनका जो असली रूप है वो सामने आ गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रॉब्लम आप नहीं थे, प्रॉब्लम उन लोगों के बीच में है, उनकी सोच में है। सो फ्रेंड्स, मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको बचा के रखें और आप जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें अपने लाइफ में, अपने सपनों को पूरा करें। मैं यही प्रे आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। आइए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए जो नेम इनिशियल्स हैं प्लीज़ शेयर करें इन लोगों के। लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एस, उसके बाद यहाँ आया है वी, उसके बाद यहाँ पर है जे, जेड, बी, एन, जी, एम, एक्स, ओ, सी। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स एस, वी, जे, जेड, बी, एन, जी, एम, एक्स, ओ, सी। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हों। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और आपने जो भी
प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए किए हैं चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ब्लेसिंग दी अपनी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जिन लोगों ने चैनल की मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट दिया है और जिन लोगों ने सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि जो भी सपोर्ट आपने चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके हेल्थ और वेल्थ के रूप में आप सभी को वापस मिले। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।